तो हमने क्या देखा, आई स्क्वायर आयोटा की जो वैल्यू है वो है √का-1। तो हमें चार कंडीशन याद रखने हैं, इन्हीं चार कंडीशन पे हम पूरे चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा फॉर्मेट से, जहाँ कहीं भी आयोटा दिखाई दे हम इसे अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई स्क्वायर करेंगे मीन्स किसी भी चीज़ का पावर अगर 2 लगा दिया जाए, सपोज करो x का पावर 2 लगा दिया जाए तो x इंटू एक्स लिखते थे। अगर सपोज करो 8 का पावर 2 लगा दिया जाए तो 8 इंटू 8 लिखते थे, ऐसे ही करते थे। तो यहाँ पे भी हम करेंगे, बट यहाँ पे अगर क्या है ना कि स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट को हम क्या करें, स्क्वायर करें तो सबसे पहले उसका क्या होता है, स्क्वायर रूट हटता है, ये है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगी वैल्यू -1 को हम अगर -1 नहीं, √(-1) का स्क्वायर करा जाए, किसका करा जाए, √(-1) का, तो सबसे पहले इससे क्या होगा ना, ये कैंसिल आउट एक्चुअली होता नहीं है, ये समझाने के लिए ऐसे बता रहे हैं। तो ये इसका -1 हो जाएगा, मीन्स आई स्क्वायर की जो वैल्यू आ गया वो -1 आ गया यहाँ से, ये वैल्यू, ठीक। अब हम आई क्यू करेंगे, ठीक है, अब क्या होता है, आई की वैल्यू √(1) होता है, इसकी क्या करेंगे, क्यू किया जाए तो सबसे पहले 2 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा निकल के, ये स्क्वायर से मेरा आया है -1। चलो इस फॉर्मेट को ही देख लिया जाए, √(-1) √(-1) मल्टीप्लाई √(-1) मल्टीप्लाई √(-1). अब ये दोनों की जो वैल्यू आया था -1 आया था, अब इसको तो अकेला कुछ कर नहीं सकते हैं तो हम आई फॉर्मेट में छोड़ देंगे। तो डैट मीन्स आई क्यू की जो वैल्यू आई है यहाँ से वो आई है -i के फॉर्मेट में, देख रहे हो। तो जहाँ कहीं भी अगर आई क्यू दिखाई दे वहाँ हम आंख मूंद के क्या यूज कर सकते हैं, -i यूज कर सकते हैं, नो डाउट कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हम i4 की वैल्यू का पता करें तो क्या लिख सकते हैं हम, i4 की तो वैल्यू 4 बार फिर से ऐसे लिखना पड़ेगा, √(-1) मल्टीप्लाई √(-1) मल्टीप्लाई √(-1) मल्टीप्लाई √(-1). इससे अच्छा हम क्या करेंगे कि आई स्क्वायर लगाएंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखो मल्टीप्लाई आपस में पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो आई की पावर ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब आई स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें पहले से पता है क्या है भाई, -1 है, क्या है, -1 है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, -1 वैल्यू पुट करेंगे और ये स्क्वायर कर देंगे तो ये पॉजिटिव का 1 आ जाएगा। तो जो 4 वैल्यूज आपके आए हैं वो क्या आए हैं, 4 वैल्यूज जो आए हैं आपके पास वो यहाँ से देखेंगे, आई की वैल्यू आया है कितना, √(-1), ये सबसे पहला। फिर आई स्क्वायर की वैल्यू आया है वो आया है -1, और आई क्यू की जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, -i, और i4 की जो वैल्यू आया है वो आया है +1, ठीक है। अब अगर किसी भी इस चीज से आयोटा की पावर कहीं भी मोर देन 4 दिखाई देता है, आपको 4 से ज़्यादा दिखाई देता है, उस केस में क्या करेंगे, हम बोल देंगे कि आई की वैल्यू, आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर आई की पावर 5 कर दें तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि हमें तो 4 तक ही बताया गया कि ये होता है। तो अब उस केस में क्या करोगे ना, हमने पावर 4 तक क्या करा है, स्टडी करा है, तो इस केस में आई की जो भी पावर रहेगा, आयोटा की पावर, उस पावर में हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि अप टू 4 पर हैं इसलिए 4 तक बता रहे हैं कि अगर 4 के बाद 5 की वैल्यू निकालोगे ना तो फिर से वो जाके रिपीट करेगा 1 पे। अगर आई के पावर 6 निकालोगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू देगा, आई के पावर 7 की आई की पावर 8 का तो वो 1 देगा, वैल्यू रिपीट करेगा। फिर इसके बाद आपको यही 4 वैल्यू में से ही देगा। तो जब ये 4 वैल्यू रिपीट हो रहे हैं हमारे, तो क्यों हम बार बार उसको उतने पावर से घबराएं। तो इसमें क्या करेंगे ना, हम आयोटा जो भी पावर है
उस पावर को हम कितने से रिपीटेशन हो रहा है इसके वजह से 4 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। मीन्स ऐसे रफ में करना है, वैसे कैलकुलेशन करते करते ये आप मन में भी कर सकते हो। तो ये 4 1 जा 4, 4 से भागा लगाएंगे तो एक बार में लग के आ जाएगा आपको, और ये रिमाइंडर 1 दे दिया। अब हमें बात किस पे ध्यान रखना है, रिमाइंडर पे ध्यान रखना है। जो भी रिमाइंडर बचे उसको हमें पावर में ले जाना है। जैसे i की पावर 5 था, इसको हमें i की पावर 1 कर देना है। जो भी रिमाइंडर बचे उसको पावर में, न्यू क्वेश्चन बना के आयोटा के पावर में हमें क्या करना है, इक्वल टू डाल के एक फॉर्मेट बना लेना। अब ये i के पावर 1 की जितना वैल्यू होता था उतना ही वैल्यू i के पावर 5 की भी वैल्यू उतना ही होगा। मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा, या तो इसे i ही रहने दो या √(-1) लिख लो, ये भी लिख सकते हो। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि i की जो वैल्यू हम कर दें 75 तो क्या आएगा, तो इस केस में क्या करोगे, 4 से डिवाइड करो फटाफट 75 को। 4 1 जा 4, 3 बचा, और ये रिमाइंडर 3 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। अब इसको i के पावर 75 को लिखेंगे i के पावर 3। अब याद करो कि i के पावर 3 कितना था, -i था, यही आंसर हो गया। अगर सपोज करो i के पावर 8 का पूछ लिया जाए तो 8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। इस केस में क्या आता है कि रिमाइंडर 4 2 जा 8, रिमाइंडर 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आ गया, लिखो कोई बात नहीं, i के पावर 0 लिखो, कोई नहीं। तो i के पावर जब 0 लिखेंगे ना, तो एक कंडीशन और पढ़े थे हम लोग कि किसी भी चीज़ के पावर a के पावर 0, सपोज करो क्लास 8 में पढ़े होगे, a के पावर 0, और अभी तक तो यूज आता ही है। तो एक किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 आ जाए तो वो होता है वैल्यू 1। तो यहाँ से भी i के पावर 0, वो आयोटा ही क्यों ना हो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या दे देगा, 1 दे देगा। वैसे हालांकि यहाँ पे i की पावर 4 की भी वैल्यू 1 ही होता है। क्यों यहाँ से i की पावर 4 की वैल्यू 1 होता है और i की पावर 0 पे आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन ख़त्म हो जाता है। जब ये रिपीटेशन ख़त्म हो जाएगा तो कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं, 0 आ जाएगा। और वैसे भी हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ के पावर अगर 0 लग जाए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस तरह से देख सकते हैं, या और भी कोई ले सकते हैं। जैसे हम सपोज करते हैं i के पावर 20 लेते हैं, तो ये 4 से जो भी, ऐसे याद रखेंगे शॉर्ट फॉर्म में कि 4 से जो भी डिवाइड होता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है 1 हो जाएगी, क्योंकि 4 5 जा 20 आ गया और ये कट के आपका क्या हो जाएगा, 0। रिमाइंडर मतलब पूरे एग्जैक्टली जो डिवाइड हो जाए किससे, 4 से, उसकी वैल्यू आप देख के ही क्या बता सकते हो, 1 बता सकते हो। अब जैसे मान लो लेट्स सपोज करो कि i के पावर में 9 दे दिया जाए, ठीक है, तो इसे डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर बचता है। मीन्स i के पावर 1 की जो वैल्यू आएगा √(-1). आप सपोज करो i के पावर में 11 दे दिया जाए, तो 4 से जो डिवाइड करोगे 4 2 जा 8, और रिमाइंडर जो बच रहा है तुम्हारा 3 बच रहा है। अब IQ की वैल्यू कितना आता है, -i। तो इसी तरह से फॉर्मेट में ये आपका कम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन था, और कम्प्लेक्स नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है और कहाँ से ये वैल्यू जाके रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है और कहाँ पे ये आपको सेम वैल्यू उस जगह से देता है, ये हम लोगों ने क्या किया, देखा है। तो 4 के बाद क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है, और वो वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू से ही देना स्टार्ट करता है। तो इतना मेहनत क्यों करें कि बार बार चेक करें। हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका कि डिवाइड कर लेंगे, उसके पावर को 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जो भी रिमाइंडर बचेगा, क्या बचेगा, रिमाइंडर, उस रिमाइंडर को हमें उसके पावर पे, न्यू पावर पे रख देना। मान लो लेट्स सपोज करो कि i के पावर 997 रख दिया, 997। इस केस में क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा पावर है, तो बताओगे इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो 4 से डिवाइड करो फटाफट, यहाँ से 4 2 जा 8, 1 9, 4 4 जा 16, 3 7, 4 9 जा 36। अब देखो रिमाइंडर 1 आया। अब ये इसकी वैल्यू ना, i की वैल्यू 997 की वैल्यू i के पावर 1, जितना i के पावर 997 मीन्स i 997 की वैल्यू देगा उतना ही i के पावर 1 की वैल्यू देगा। मीन्स इसका वैल्यू √(-1). तो कितना आसान है।
तो रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ हमने यूजेस देखा कहाँ से रिपीट होता है और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना सीखा कि कैसे हम वैल्यू निकालते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसको रेशनलाइज कैसे करते हैं। अगर सपोज करो ऊपर में आयोटा है, मीन्स किसी भी रेशनल नंबर को फॉर्मेट की अगर बात करें तो P/Q होता है, और जहाँ पे हम Q को कभी भी जीरो नहीं करेंगे, मीन्स Q नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये जो P के फॉर्मेट में P को क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर बोलते हैं, और Q को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये जो P और Q की जो फॉर्मेट है ना, अगर न्यूमिनेटर में P की साइड में आयोटा आता है तो उसे हम वैसे भी छोड़ सकते हैं। बट अगर लेट्स सपोज करो नीचे में Q के फॉर्मेट में आयोटा आ गया, तो उस केस में क्या होगा ना, आप वैसे का वैसे नहीं छोड़ सकते हैं और वो उस फॉर्मेट में आंसर भी नहीं दे सकते हैं, आपका डायरेक्टली काटा जाएगा। अगर एग्ज़ाम फॉर्मेट है तो मार्क्स भी नहीं दिया जाएगा। तो इसे क्या करेंगे, हम हटाने के लिए रेशनलाइजेशन का यूज़ करेंगे और उसे मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि रियल नंबर आ जाए, डिनोमिनेटर चलेगा, बट हमें क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोमिनेटर में कभी नहीं रखना है। तो इस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।